रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। धर्म सेतु करुणायतन कसन कहूँ असराम, अलोग दुखित दिन दुई दरस देखि लहूँ विश्राम। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुनी सभय समाजो, अजनु जल निधि महु बिकल जाजो। राम बचन सुनी सभय समाजो, जनु जल निधि महु बिकल जाजो। सुनी गुर गिरा सुमंगल मूला, अभयउ मनाऊ मारुतय अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तब उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पाए तिहु काल न्यायी। अरे पावन पै तिहु काल नहाई, जो बिलो की अग ओ घन साही। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, अनिर कहीं हरसित दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंड प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर कर देखते हैं। राम शैल बना देख न जाही, जहाँ सुख सकल दुख नाही। झरना झरही सुधा समबारी, त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी। तब सब श्री राम जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी प्रकार के सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा, तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरुछाई, अजाई बरानी बना छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं
वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। शरणी सरोरुह जल बिहगा कुंजत गुंजत भृंग अभैर विगत विहरत विपिना मृग व्यंग बहुरंग। तालाब में कमल खिले हैं, जल के पक्षी कूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कुल किरात भिल्ल बनवासी मधु सुचि सुंदर स्वाद सुधासी। कुल किरात भिल्ल बनवासी मधु सुचि सुंदर स्वाद सुधासी। भरी भरी परन पुटी सुचिरूरी अकंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उसमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि को आटियों को सबहि देहि करी विनय प्रणाम कई कई स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहु मोल न लेहि फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों को अलग अलग स्वाद भेद प्रकार नाम और गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा पावा दरसनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे लोग वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पूर्णात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी के कृपा से ही हमने आप लोगों का दर्शन किए हैं। हम ही अगमयति दरसु तुम्हारा जसमरुधारानी देव धुनि धारा। राम कृपा निषाद निवाजा परिजन प्रजाऊ चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी के धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री राम जी ने निषाद पर कैसे कृपा की। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए।
यह जिय जानी सकोचत जी करिए छोह लखिने अहमय कृतारथ करन लगी फल तृण अंकुर लेऊ। हृदय में ऐसा जानकर, सोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पहुने बन पगुधारे सेवा जो गुण भाग हमारे। देव का हम तुम्हें गोसाई ईंधन पात किरात मिताई। आप प्रिय पहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन अर्थात लकड़ी और पत्तों तक ही है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई लेहिन बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव गण घाती अकुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निसी बासर जाही नहीं पटकटी नहीं पेट अघाई। सपने उधर्म बुद्धि कसकाऊ यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़े हैं और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे मिटे दुख दोष हमारे। वचन सुनत पुर जन अनुरागे अतिन के भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनावई अबोलनी मिलनी श्री राम चरण स्नेह लखी सुख पावही। नर नारी निदरही नेउ निज सुनी कोल भीलन की गिरा। अतुलसी कृपा रघुवंश मणि की लोह लय नौका तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी
अपने प्रेम का तिरस्कार करते हैं, उससे धिक्कारते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरहि बन चौर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब बहु बिरहि बन चौर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब जल ज्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम राम।